हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक मजेदार चैप्टर जिसका नाम है पिज्जा, बर्गर और हरी सब्जियां। तो ये जो हिंदी का चैप्टर है फ्रेंड्स, ये पढ़ने में बहुत मजेदार भी है और हमें इससे एक शिक्षा भी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे, माता पिता और 2 बच्चे। बच्चों के नाम पिंकी और चीकू थे। बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, विशेषतः पिज्जा और बर्गर। तो एक परिवार में 4 लोग रहते थे। कौन कौन? पेरेंट्स यानी माता पिता और उनके 2 बच्चे, पिंकू और चीकू। तो जो बच्चे थे, उन दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, यानी बाजार से लाया हुआ खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये चीकू है और ये पिंकी है, और दोनों को विशेषतः यानी स्पेशली कौन सा खाना पसंद था? देखिए, ये पिज्जा और बर्गर। वे फल एवं हरी सब्जियां खाने में आनाकानी करते थे। एक दिन माँ ने खाने में सब्जी रोटी परोसी तो दोनों बोल पड़े। अब दोनों ही जो बच्चे थे, वो फल यानी फ्रूट्स और हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते थे, वो उनको खाने में नखरे करते थे। तो एक दिन जब मम्मी ने उनको खाने में सब्जी और रोटी परोसी यानी सब्जी और रोटी दी, तो दोनों बोल पड़े। चीकू ने कहा, नहीं नहीं, हमें सब्जी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तो पिंकी बोली, हमें तो बस पिज्जा और बर्गर ही पसंद है, हम वही खाएंगे। तो दोनों बच्चे जब माँ ने सब्जी रोटी दी तो बोल पड़े कि भाई हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जी रोटी, हम इसे नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही खाएंगे। तो माँ ने क्या कहा? यह सुनकर माँ बोली, बच्चों, अगर हरी सब्जियां एवं फल नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, जिससे तुम्हें छोटी उम्र में चश्मा लगाना पड़ सकता है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो बच्चों की ऐसी बातें सुनकर उनकी माँ ने उनको कहा कि अगर तुम दोनों हरी सब्जियां और फल नहीं खाओगे तो तुम्हारी आईज जो है वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हें अभी से, इतने छोटे हो और इसी छोटी सी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ जाएगा, और तुम्हारा जो बाकी की हेल्थ है, बाकी का जो स्वास्थ्य है, वो भी खराब हो सकता है। फिर भी चीकू क्या बोला? नहीं, हमें फल और सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी चीकू नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, हमें ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये फल और सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मौका देखकर एक दिन माँ ने उन दोनों को समझाया। तो किसी दिन जब बच्चों का मूड अच्छा था, यानी मौका देखकर माँ ने उन दोनों को फिर से समझाने की कोशिश की। लेट्स सी माँ ने क्या बोला। देखो बच्चों, फल सब्जियां खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। माँ ने दोनों को कहा कि जब हम फल और सब्जियां खाते हैं तो हमारी सेहत या हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हमारी आंखें भी सही रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो माँ के प्यार से समझाने पर पिंकी माँ की बात मान गई। पिंकी तो अपनी मम्मी की बात मान गई। तो पिंकी ने कहा, ठीक है मम्मी, आज से मैं फल एवं हरी सब्जियां ही खाया करूंगी। तो पिंकी ने तो माँ की बात मान ली, परंतु चीकू ने मम्मी की बात नहीं मानी। देखिए, वो तो हमें यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि जब माँ दोनों को समझा रही है, तो पिंकी ने तो माँ की बात मान ली और वो अपनी प्लेट में फल और हरी सब्जियां खा रही है। परंतु क्या चीकू ने माँ की बात मानी? नहीं, वो तो अभी भी पिज्जा बर्गर खा रहा है। चीकू ने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा सब्जी रोटी, मुझे तो बस पिज्जा बर्गर ही चाहिए, मैं तो वही खाऊंगा। मम्मी ने अब चीकू को समझाना बंद कर दिया। इस तरह दिन बीतते गए, चीकू पिज्जा बर्गर खाता रहा और पिंकी हरी सब्जियां और फल। अब फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझा रहे हैं और अगर हम नहीं समझ रहे उनकी बात, तो एक टाइम के बाद वो हमें समझाना बंद कर देते हैं। यही चीज इनकी मम्मी ने भी करी। मम्मी ने चीकू को समझाना बंद कर दिया और दिन बीतते गए और चीकू क्या खाता रहा? पिज्जा बर्गर, और पिंकी ने चेंज कर दिया अपना खाना और वो हरी सब्जियां और फल खाने लगी। एक दिन कक्षा में शिक्षिका ने श्याम पट पर कुछ लिखा और चीकू की तरफ मुखातिब होकर पूछा। तो एक दिन कक्षा यानी क्लास में जो उनकी शिक्षिका यानी जो टीचर थी,
उन्होंने श्याम पट पर कुछ लिखा। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा और चीकू की तरफ उन्होंने होकर पूछा। क्या पूछा उन्होंने? चीकू, श्याम पट पर लिखे सवाल का जवाब बताओ। तो शिक्षिका ने चीकू को कहा कि ब्लैक बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है उसका जवाब बताओ। चीकू ने श्याम पट की तरफ देखा तो कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चीकू को धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा था? जी हाँ, लगता है उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उसने अपनी आंखें मसल कर फिर से श्यामपट की तरफ देखा। अभी भी उसे धुंधला ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वह शिक्षिका को कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने अपनी आंखें मसली और फिर उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा, पर जब भी उसको धुंधला ही दिखाई दे रहा था। इस वजह से वो क्वेश्चन जो है वो रीड ही नहीं कर पाया। जो सवाल लिखा था शिक्षिका ने उसे वो पढ़ ही नहीं पाया। तो जब सवाल ही नहीं पढ़ पाया तो वो उसका जवाब क्या देगा? तो वो शिक्षिका को कोई जवाब नहीं दे पाया। तो इस पर शिक्षिका बोली, चीकू, क्या तुम्हें इस आसान से सवाल का भी जवाब नहीं आता? तो जब चीकू उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो शिक्षिका को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने उसको कहा कि तुम इतने इजी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पा रहे। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को विद्यालय में बुलाती हूँ। और शिक्षिका ने कहा कि रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर विद्यालय यानी स्कूल में बुलाती हूँ। ऐसा कहकर शिक्षिका कक्षा के बाहर निकल गई। शिक्षिका ने चीकू के माता पिता को फोन करके विद्यालय में मिलने बुलाया। तो अब ऐसा कहकर जो शिक्षिका यानी टीचर थी वो क्लासरूम से बाहर चली गई और उन्होंने चीकू के पेरेंट्स को फोन करके स्कूल में आने को बोला। माता पिता के विद्यालय में आने के बाद, उनका फोन आने के बाद जो चीकू के माता पिता थे वो विद्यालय में आ गए। तो शिक्षिका ने उनसे कहा, मैंने चीकू से बहुत आसान सा सवाल पूछा था, किंतु चीकू को यह भी नहीं पता कि 2 + 2 कितने होते हैं। तो शिक्षिका ने क्या सवाल पूछा था चीकू से कि 2 + 2 कितने होते हैं? तो शिक्षिका ने कहा कि इतना आसान सा सवाल मैंने पूछा और जब भी चीकू उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो ये बात सुनकर चीकू के पिता बोले, क्या चीकू, तुम्हें इतना आसान सवाल का जवाब भी नहीं मालूम? माँ बोली, लगता है आजकल तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो यह सुनकर चीकू के माता पिता भी उसको डांटने लगे कि भाई इतना आसान सा सवाल भी क्यों क्यों नहीं तुम उसका उत्तर दे पा रहे। माँ कहती है कि लगता है तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आजकल कहाँ ध्यान है भाई तुम्हारा। तो चीकू बोला, नहीं मम्मी, मुझे मालूम है 2 + 2 4 होते हैं। तो उसने कहा, नहीं, मुझे मालूम है कि भाई 2 + 2 4 होते हैं। तो माँ ने कहा, फिर तुमने शिक्षिका को उत्तर क्यों नहीं बताया? चीकू बोला, वो इसलिए कि मुझे श्याम पट पर लिखा सवाल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो चीकू कहता है कि मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्वेश्चन मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो माँ बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि हरी सब्जियां और फल खाया करो। हो गई ना तुम्हारी आंखें खराब। अगर तुम भी पिंकी की तरह मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी आंखें भी स्वस्थ रहती। तो माँ ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया था चीकू कि तुम्हें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। अब हो गई ना तुम्हारी आंखें खराब। उसकी आईज वीक हो चुकी थी, इसलिए उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा सवाल ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और पिंकी की तरह अगर तुम भी मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी आंखें खराब नहीं होती। तो चीकू क्या बोला, सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां एवं फल खाया करूंगा। चीकू को अपनी गलती समझ आ गई थी। यह कहकर वह रोने लगा। चीकू को रोता देख माँ को एहसास हो गया कि चीकू को अपनी गलती समझ में आ गई है। माँ बोली, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे से तुम हरी सब्जियां और फल खाने लगोगे तो तुम्हारी आंखें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। माँ ने उसे चीकू को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हें आगे से हरी सब्जियां और फल ही खाने हैं और फिर उससे धीरे धीरे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। पापा बोले, चलो तब तक के लिए तुम्हें चश्मा दिलवा देता हूँ।
जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो हमें ऐसा चश्मा पहनना पड़ता है। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर उसने रोना बंद कर दिया और पापा उसे चश्मा दिलवाने के लिए चश्मा घर ले गए और उसके लिए नजर का चश्मा बनवा दिया। तो जब मम्मी पापा ने उसको समझाया तो चीकू ने रोना बंद कर दिया और उसके पापा उसे एक शॉप पर ले गए, चश्मा घर ले गए जहां पे चश्मे बनते हैं, और उसके लिए नजर का एक ऐसा चश्मा बनवा दिया। पिंकी की तरह अब चीकू भी हरी सब्जियां और फल खाने लगा। कुछ समय पश्चात चीकू की आंखें भी स्वस्थ हो गई। तो अपनी बहन पिंकी की तरह चीकू भी अब हरी सब्जियां और फल खाने लग गया था और कुछ टाइम बाद उसकी आंखें ठीक हो गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी हमेशा हरी सब्जियां और फल जरूर खाने चाहिए। पिज्जा, बर्गर और बाहर का खाना हम सबको अच्छा लगता है, बट वो हमें कभी कभार ही खाना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हरी सब्जियां और फल का ही सेवन करना चाहिए, नहीं तो चीकू की तरह हमें भी छोटी उम्र में चश्मा लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी हिंदी की कहानी पिज्जा, बर्गर और हरी सब्जियां। अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।